मैं दोबारा से उस बैक्टीरिया को कंसीडर कर रहा हूं। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं यहां पे वो स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता हूं। एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है इस मेम्ब्रेन पे, चाहे वो सेल वॉल हो या चाहे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो बैक्टीरिया का, लेकिन उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेनोज। क्या बोलते हैं? मेनोज। ठीक हो गया। और हमारे ब्लड में एक खास किस्म का केमिकल होता है, एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है मेनोज के साथ बाइंड करना। क्या काम होता है? मेनोज के साथ बाइंड करना। उसको मैं बना लेता हूं, वो हमारे ब्लड में होता है, उसको ग्रीन कर लेता हूं। तो ये हमारे पास ब्लड में बिलफर्ज वो स्ट्रक्चर था, बल्कि स्ट्रक्चर को भी इसी से रिलेटेड बना देंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे ब्लड के अंदर है, और इसका काम, इस केमिकल का जो काम है वो मेनोज के साथ बाइंड करना। किसके साथ? मेनोज के साथ बाइंड करना। और इसका नाम क्या है? ये जो शहजादा है इसका नाम है हमारे पास लेक्टिन। क्या है? लेक्टिन। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जब ये वेजोडाइलेशन होती है तो ये लेक्टिन आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये घूम रहा होता है, और यहां पे आप जो बैक्टीरिया है वो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ड्यूरिंग इंजरी इंटर हो चुका था। तो ये हमारे पास इस मेनोज को ढूंढ लेता है। इस मेनोज को क्या कर लेता है? ढूंढ लेता है। और जैसे ही ढूंढता है तो बिलफर्ज ये मेनोज इसको यहां पे मिल गया, उस पे हमारे पास ये लेक्टिन आके बाइंड करेगा। लेक्टिन आके क्या करेगा? बाइंड करेगा। बाइंड कर गया, इसने आइडेंटिफाई कर लिया, ये चीख रहा होता है ओ यस मैंने मेनोज ढूंढ लिया, मैंने मेनोज ढूंढ लिया। तो मेनोज जब इसको मिलता है तो इसके चीखने से, इसके अलार्मिंग से, इसके बाइंडिंग की वजह से कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर हम यहां पे गौर से देखें, ये मेनोज था, ये लेक्टिन था, दोनों ने आपस में बाइंडिंग की, दोनों आपस में बाइंड कर गए। तो यहां पे जो पाथवे बनेगा वो क्या बनेगा? मेनोज, उसके बाद बाइंडिंग, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। तो इस तरीके से अब आगे हम देखेंगे कि ये कैसे एक्टिवेट होगा। इस तरीके से जो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है इसको बोलते हैं एमबीएल पाथवे, या फिर मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम। तो ये आके इस बैक्टीरिया के साथ जुड़ गया। बैक्टीरिया के साथ जुड़ने के बाद क्या होता है कि ये मेनोज एक सिग्नल, एक अपनी साइट खोल लेता है, एक रिसेप्टर खोल लेता है, और ये बुलाता है एक कंप्लीमेंट प्रोटीन को। कौन से वाला? C4 को। किसको बुलाता है ये? C4 को। अब ये C4 वाला फड्डा, ये जो हमारे क्लासिकल में चाहे समझो, चाहे इसको अल्टरनेट में समझो या एमबीएल में समझो, लेकिन एक चीज याद रखना, कुछ हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, कुछ हमारे पास है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं। कौन से कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। तो वो दो पार्ट्स मैं यहां पे ऐसे बना लेता हूं, इसके दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास पार्ट जो है वैसे ही आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेशन पे जाते हैं तो ये एक्टिवेशन इनकी तब होती है जब ये पार्ट्स जुदा होंगे। ये पार्ट्स क्या हो जाएंगे? जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहां पे बिलफर्ज कोई कंप्लीमेंट है C, कोई कंप्लीमेंट भी प्रोटीन है, C प्रोटीन है। तो इसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट वो होगा जो कि इस तरह के जितने भी हमारे पास सिग्नल्स होंगे, चाहे वो एंटीबॉडी हो यहां पे, चाहे वहां पे एंडोटॉक्सिन हो, या इसी तरह का सिर्फ मेनोज हो, तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद जो कंप्लीमेंट प्रोटीन का पार्ट इसके साथ जुड़ेगा उसको बोलते हैं बाइंडिंग पार्ट। क्या बोलेंगे? बाइंडिंग पार्ट। और उसको शो किया जाता है छोटे बी से। किसके साथ? छोटे बी के साथ। और उस कंप्लीमेंट प्रोटीन का जो पार्ट बाइंडिंग में हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि वो अवे चला जाएगा, वो दूर चला जाएगा, वो गुम जाएगा कहीं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसको बोलेंगे CA, A फॉर अवे पार्ट, A फॉर अवे पार्ट। तो जो बाइंड करेगा वो B, और जो अवे जाएगा, वो चला जाएगा, वो हमारे पास A। वो क्या होगा? A। अब बिलफर्ज यहां पे अगर C2 है, कोई कंप्लीमेंट प्रोटीन C2 है, तो उसका जो बाइंडिंग पार्ट होगा वो हमारे पास होगा CB2 या CB2, और जो चला जाएगा उसको कहेंगे C2A।
उसको क्या बोलेंगे, C2A। तो इस चीज को जहन में रखो। तो यहां पर भी ये जो लेक्टिन है और ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से एक हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, एक कंप्लीमेंट प्रोटीन है C4, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब वो एक्टिवेट होता है तो मुझे बताओ कि इसके साथ कौन सा वाला पार्ट उसका जुड़ेगा, C4B जुड़ेगा या C4A जुड़ेगा? कौन सा जुड़ेगा, C4B जुड़ेगा। तो यहां पे वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कौन से वाला, C4B आके जुड़ जाता है और जो C4A है वो चला जाता है। यहां पे उसको हम कंसीडर फिलहाल के लिए नहीं करते, वो चला जाएगा यहां से। C4B जब यहां पे आके जुड़ गया तो अब ये C4B अपने साथ एक और प्रोटीन को लाएगा। किसको लाएगा, एक और प्रोटीन को लाएगा। कौन से वाला, C2। कौन से वाला, C2। तो C2 को ये अपने साथ खींचेगा और खींचने के बाद क्या करेगा, खींचने के बाद बिलफर्ज यहां पे ये C2 जो है वो भी आ चुका है और C2 का कौन सा वाला पार्ट आएगा, बाइंड करेगा C2B। C2B दूर कौन सा वाला जाएगा, C2A जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, पहले इसने C4B को एक्टिवेट किया, एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, उसने आगे एक और को एक्टिवेट किया, कौन सा, C2B को, एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, उसको आगे एक्टिवेट किया। फिर ये दोनों C4B और C2B, ये दोनों, इनको मिलकर कहते हैं C3 कन्वर्टेज। क्या कहते हैं, C3 कन्वर्टेज। तो C3 कन्वर्टेज क्या है, C4B और C2B, इनको मिला के बोला जाता है C3 कन्वर्टेज। क्यों, क्योंकि अब ये दोनों मिला के एक और कंप्लीमेंट को अपने पास बुला रहे हैं। कौन से वाला, C3। कौन से वाला, C3। तो C3 भी आके इनके साथ जुड़ गया। C3 भी आके इनके साथ क्या हो गया, जुड़ गया, बाइंड हो गया, एक्टिवेट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, C3B। क्या बोलेंगे, C3B। तो ये हो गया। अब इसने इसको एक्टिवेट किया, फिर इन दोनों ने मिलकर इसको एक्टिवेट किया। अब ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों मिलेंगे मतलब C4B, C2B, C3B। तो इनको कहेंगे C5 कन्वर्टेज। क्या बोलेंगे, C5 कन्वर्टेज। अब यहां पे ये जो सीन है ना, ये सीक्वेंस तकरीबन ऐसे ही है, लेकिन ये हमारे पास मेनोस की अगर बात करते हैं, क्लासिकल की बात करें तो C1 आएगा, फिर C4 आएगा। अब C4 क्यों, क्योंकि वो चौथे नंबर पे डिस्कवर हुआ था। ये नहीं कि वो चौथा कोई प्रोटीन है जो कि पहले आ रहा है, वो इसी सीक्वेंस में रहा होगा, लेकिन ये बाद में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको C4 के हवाले से जो है ना वो टेंशन होती कि यार ये क्या हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, C4 आया। अगर मेनोस की बात कर रहे हो, मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन की बात कर रहे हो तो C4। उसकी बात करेंगे अपना, किसकी बात करेंगे, क्लासिकल की बात करेंगे तो C1 पहले आएगा, वो C4 को एक्टिवेट करेगा। और अगर अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो वहां पे C3 आएगा, फिर वो एक और प्रोटीन B आता है। तो फिलहाल यहां पे समझो, पहले C4 आया, C4, अब थोड़ा उल्टा चलो, 2 से शुरू करो, 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। 2 ने 3 को किया। अब 3 के बाद 4 वाला नहीं लाना, क्योंकि 4 ऑलरेडी यहां पे अटैच्ड है। तो यहां पे अब अगर 4 नहीं लाना तो 4 का अगला क्या होगा, C5। तो ये तीनों मिलके C4B, C2B, C3B, इन तीनों को मिला के इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है C5 कन्वर्टेज। क्या बोला जाता है, C5 कन्वर्टेज। तो यहां पे एक और प्लाज्मा प्रोटीन आएगा, कंप्लीमेंट प्रोटीन आएगा, कौन सा वाला, ये वाला C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज ये था, और इसने हमारे पास C5 का पार्ट कौन सा वाला आएगा, C5B। कौन सा वाला आएगा, C5B। अब C5B यहां तक ये काम हो गया। इसके बाद क्या होगा कि ये C5B आगे C6 को एज इट इज उठा के लाएगा और C7 को भी एज इट इज उठा के लाएगा और दोनों को अपने साथ जोड़ देगा। ठीक है, इस तरह यहां से ये C6 और C7, फिर C7 आगे एक और को उठा के लाएगा C8, और वो आगे उठा के लाएगा C9 को। किसको उठा के लाएगा, C9 को। तो अब देखो, मेनोज और लेक्टिन की वजह से पहले C4 एक्टिवेट हुआ, C4 ने C2B को एक्टिवेट किया, दोनों ने मिला के C3B को एक्टिवेट किया, तीनों ने मिला के C5B को एक्टिवेट किया, C5B ने C6, C7 को एक्टिवेट किया, फिर C7 ने C8 को किया और C8 ने C9 को कर दिया। तो सिर्फ सीरीज ऑफ जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट हो गए। वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए हैं। तो
ये है मेरे पास के जो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे है कि वो कैसे एक्टिवेट होता है, वो तो हमने समझ ली, लेकिन क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, बैक्टीरिया को कैसे मारेगा, वो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और वो चीज है हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है C5 के बाद, इसको जहन में रखो। किसके बाद? C5 जो कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद जो सारा है इसको जहन में रखो। ये एक ऐसा मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऐसा एक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसने सुराख कर देने हैं इस बैक्टीरिया के अंदर, जिसने क्या कर देने हैं, सुराख कर देने हैं इस बैक्टीरिया के अंदर। ये प्रॉपर कीले हैं, ब्रूटल सिस्टम से ये इस बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के उसमें कीले ठोकेगा, उसमें सुराख बनाएगा, उसमें ड्रिलिंग करेगा। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहां पे लिख लेता हूं, कौन सा वाला, C5b, C6, C7, C8, C9। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे कील की तरह का, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MAC। क्या बोलते हैं? MAC। इस MAC का नाम जो है वो फर्स्ट ईयर की उस टॉपिक में शामिल है। क्या है MAC का फुल फॉर्म? क्या होता है? मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया? तो मतलब ये मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यहां पे थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, बना लेते हैं कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा। ये हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये हो गया C5, ये क्या हो गया, C5b, उसके दोनों तरफ C6 और C7, फिर उनके आगे ये गोल सा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या हो जाएंगे? गोल सा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको आगे ये C8 और ये C9। अब ये गोल सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इनकी पेप्टाइड जो है वो नीचे की तरफ लटक जाती है ऐसे। हमारे पास ये C5, ये कैसे पेप्टाइड बना लेते हैं, नुकीली सी। C6 भी ऐसे एक पेप्टाइड लटक आती है, इसकी भी लटक आती है, ये उसकी दूसरे साइड से लटक आएगी और इसकी तीसरे साइड से। तो एक तरीके से एक दांतों वाला एक स्ट्रक्चर, एक नोक, एक कील की तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे। जैसे ये कील है, ऊपर ये सारे बने हुए हैं और नीचे इस तरह के स्ट्रक्चर इनके निकल आते हैं, इनके स्ट्रक्चर निकल आते हैं। तो ये इसने कीले बना ली। इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ये जाके जो सेल वाल है या जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, उस पे अटैक करेंगे। और अटैक क्या करेंगे? उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेंगे और वहां पे सुराख बनाएंगे। तो ये चीज होप्स हो के समझ आ गई कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स को किसने बनाया? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ने बनाया। किसने बनाया? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ने बनाया। और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जब उस मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स को बना लेता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसको मैं, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के साथ इसको यहां पे बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया था, ठीक हो गया, तो वहां पे ये सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसने एक कील बना ली, वो कील इस मेम्ब्रेन के अंदर घुस गया, यहां से कट ऑफ हुआ। फिर बाकियों को उसने एक्टिवेट किया, एक और कील आ गई, एक और मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स आ गया, उसने यहां पे इसको सुराख बना दिए। फिर इस तरह के और आया, उसने यहां पे सुराख बना दिए। एक और आया, इसने यहां पे सुराख बना दी। और इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर सुराख सुराख सुराख, पोर बना दिए, होल्स बना दिए। तो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? वो पोर फॉर्मेशन कर रहा है, वो होल्स की फॉर्मेशन कर रहा है, वो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में सुराख कर रहा है। अब वो डेफिनेशन याद आ रही है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है? वो हमारे पास पैथोजेंस के मेम्ब्रेन पे अटैक करता है, पैथोजेंस के मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। तो वो ये वाला अटैक है, ये जो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाया उसने, वो ये वाला अटैक है। और इस अटैक की वजह से अब जो बैक्टीरिया है उसके मेम्ब्रेन पे अटैक हो गया है, यहां पे हो जाते हैं सुराख। क्या हो जाते हैं? सुराख। यहां पे मैं बना लेता हूं ऐसे कि इस मेम्ब्रेन के अंदर सुराख हो गए, होल्स हो गए। अब इसका क्या मसला होगा कि जो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन की वजह से। और जो बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या जो बाकी साल्ट्स हैं वो क्या करेंगे? वो बैक्टीरिया के अंदर जा रहे होंगे हर तरफ से, और तब तक जाएंगे जब तक ये बैक्टीरिया फट ना जाए, ये बैक्टीरिया बस्ट ना कर जाए, ये बैक्टीरिया फट ना जाए, तब तक ये उसके अंदर जो फ्लूइड्स है हमारे बॉडी का, ये जो बाकी साल्ट्स है वो अंदर घुस रहे होंगे। और इस तरीके से एक बैक्टीरिया को
कंप्लीमेंट सिस्टम जो है, जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं वो मार देते हैं, लेकिन अकेले नहीं मारती, टब्बर की फॉर्म में मारती हैं। किसके? मिलके, मतलब ग्रुप बना के वो एक किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को जाके अटैक करवाते हैं। जैसे वो बाहुबली में गुलेल बनाई थी दरख्तों, खजूर के दरख्तों से, और उससे क्या हुआ था कि भाई वो सारे उन्हें मिले, वो सारे आपस में मिले, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया और वो उधर गए और उधर जाके उन पे अटैक कर दिया। सेम इसी तरीके से ये जो प्रोटीन्स हैं वो एक क्या किस में आ जाएंगे, ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वो एक कन्फर्मेशनल चेंजेस उसमें हो जाएगी, उसकी एक शेप बन जाएगी। कौन से वाली? एक गोल शेप बन जाएगी। मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स या एमएससी जिसको बोलते हैं, वो एमएससी जाके उस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, उसमें होल्स बनाएगा और उसको बस्ट आउट कर देगा। उसको क्या कर देगा? बस्ट आउट कर देगा। तो दैट वाज मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। आखिर में हुआ क्या? एमएससी बनाना था। क्या बनाना था? एमएससी बनाना था। इसी तरीके से हमारे पास जो क्लासिकल पाथवे है उसमें भी ये वाला रीजन सेम है, आखिर में ये वाला रीजन आ सकता है। इसे अल्टरनेटिव पाथवे है उसमें भी ये वाला रीजन सेम है, लेकिन ये तरीकाकार यूज हो रहा है मेम्ब्रेन को अटैक करने में, जो पैथोजन को मारने में यूज होता है। लेकिन हमने क्या कहा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो बहुत सारे काम कर रहा है भाई। वो हमारे पास एंटीबॉडी को भी जो है वो उसका फंक्शन को इनहांस कर रहा है, तो वो हमें समझ आएगी जब क्लासिकल पाथवे देखेंगे। फिर उसने कहा कि ये फैगोसिटिक सेल्स को भी इनहांस कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को भी इनहांस कर रहे हैं, तो ये भी हमें समझ आएगी जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर ऑप्सनाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे कि ऑप्सिनिन या ऑप्सनाइजेशन जो है वो क्या बला है और ये कैसे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को हेल्प आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। इसी तरीके से जब हमने बात की कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी प्रोवोक करते हैं, उसको भी इनहांस करते हैं, उसको भी ज्यादा करते हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उसका भी तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी हमें पता है कि यहाँ पे ये जो चीजें जाया हो नहीं गई थी, ये C4A या C2A या C5A या C3A, ये जो A वाले पार्ट्स हैं ये कोई फालतू पार्ट्स नहीं है, इन्होंने जाके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इनहांस करवाना है। कैसे करवाना है वो भी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। और जो एक और बात थी कि वो अटैक करते हैं पैथोजन के मेम्ब्रेन पे, तो वो चीज हमें यहाँ पे समझ आ गई। और ये जो सीन था ये कब होता है? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। जैसे ही बैक्टीरिया इंटर करता है तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। एक और तरीका है, वो हमारे पास एक और पाथवे है, एक और तरीके से भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है जिसको अल्टरनेटिव पाथवे बोलते हैं। वो हमारे पास एंडोटॉक्सिन से है। यहां पे एंडोटॉक्सिन होंगी, वो किसी तरीके से एक्टिवेट करवाएंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। और एक जो सबसे पहले तरीका डिस्कवर हुआ था वो हमारे पास क्लासिकल पाथवे है, जो कि एंटीबॉडी जब रिलीज होती है, जो थर्ड लाइन में जाके एक्टिवेट होगा, वो हमारे पास क्लासिकल पाथवे में चला जाएगा। लेकिन किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हुए। एक्टिवेशन के बाद फिर से बता रहा हूं, चाहे किसी भी पाथवे से एक्टिवेट हुआ हो, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स इसी तरीके से बनेगा और वो कॉम्प्लेक्स जाके बैक्टीरियल सेल वॉल्स को और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स को उसमें सुराख कर देता है और उसको पानी और उसमें फ्लूइड्स और उसमें साल्ट्स डालकर उसको क्या कर देता है? बस्ट आउट कर देता है। वो फट जाता है उस प्रेशर की वजह से, और इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। तो अभी तक हमने ये चीज देखी कि भाई